Yeah, forget it. Exactly. If the car is new, Porsche, But if expensive car, yeah, forget. but if it's a bigger van, then I think तो ये एकदम जंगल जैसा, तो रात को तो इतना अब जो थोड़ा एक्साइटमेंट है वो थोड़ा नीचे हो रहा है, नर्वसनेस I'm थोड़ी just ऊपर हो रही है। था ना हमको थोड़ा मैं डिसअपॉइंटमेंट। ऊपर चली गई। प्रेक्षा प्रेक्षा पे बात कर रही है गॉसिप चल रही है प्रेक्षा की अभी। ये है व्यू, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मतलब मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हूँ। प्रेक्षा भी है वैसे तो, जाने की टेंशन हो रही है। उन्होंने बोला स्टार्टिंग स्टेशन पे चले जाओ। ऐसा मैंने मेरे नानी के घर पे वो लोग लेके अब हम चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं बाहर का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये जो एरिया, इधर हमने आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी पी है एंड इतना सुबह तो बहुत धूप थी तो इतना अच्छा लग रहा था। अब वापस थोड़ा क्लाउडी हो गया है, बट कल से वेदर थोड़ा बेटर है। जो मुझे जो बेस्ट पार्ट इस एयरबीएनबी का लगा है वो है ये, इसकी जो आवाज़ आ रही है वो इतनी ब्यूटीफुल है ना। सुबह तो बहुत प्रीटी लगता है, रात में एकदम स्केरी हो जाता है। अभी जैसे रात को बिकॉज ये पूरा ऐसे जंगल एरिया है ना, जंगल तो एरिया है और ये ऐसा, और ये फाउंटेन रात को इतने डरावने लग रहे थे, बट सुबह एकदम पीसफुल लग रहे थे। आज है हमारा डे 2 इन कॉर्नवॉल एंड अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं माइनैक थिएटर, सेनेनको एंड लैंडसैंड। इन्होंने यहाँ पे शायद इनके घर में आग लगाते होंगे, मतलब आग जलाते होंगे तो उसके लिए यहाँ पे पूरा टाइप है ना, बॉनफायर टाइप। ऐसा मैंने मेरे नानी के घर पे वो लोग लेके आते थे, बिकॉज उधर वो चूल्हा था। हाँ, तो वो लोग ऐसे ही लगा के नानी जी पूरा खाना बनाते थे। ये ऐसा गली सा है, ये पूरा फाउंटेन हमको फॉलो ही कर रहा है पाथ में। ये विलेज साइड में, कंट्री साइड में ज्यादा दिखता है ना ऐसा लॉक्स टाइप। हाँ, तो ये सिटी साइड में तो नहीं पॉसिबल है चीज। कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं ना, ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स है ना। प्लेग्राउंड एरिया बहुत बड़ा है यार, गार्डन देखेगी ना। ये इनका खुद का घर है ना, ये उनका गार्डन हो गया। ये फाउंटेन भी देखो उससे बना रखा है, वो जिससे गार्डन में पानी डालते हैं ना, हाँ। उसी का मोटर इधर लगा के एंड देन ऐसा करके। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। यस, ये मैं जो फायर पिट का कह रही थी ना, वो ये लग रहा है। अच्छा, ये वाला। हाँ, वापस सन आ गए तो प्यारा लग रहा है ना। तो लेट्स एंजॉय द डे एंड हम आपको दिखाते हैं कि आप कॉर्नवॉल में अगर पेंजेंट्स में है तो आप नियर बाय क्या एक्सप्लोर कर सकते। तो ये एकदम जंगल जैसा, तो रात को तो इतना स्कैरी लग रहा था एंड हम इधर से आके हम एकदम उधर चले गए, उधर पूरा एंड ऑफ द रोड एंड हाईवे आ गया। फिर हमने उनको कॉल किया कि अरे घर तो दिखाई नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि अब वापस पीछे और जो 4th बंगलो होगा वो हमारा है। तो फिर हम वापस आए एंड ये रात को आप सोचो लाइट नहीं, इतना स्कैरी हो गया था। हम लोग फ्लैश लाइट से सारा काम कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ा गाड़ी हो तो उनके लिए बेटर रहता है। हम लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट से आते हैं एंड कल पब्लिक हॉलीडे पे ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी। आज ट्रांसपोर्टेशन चालू है तो हम देखते हैं कि हम कितने अच्छे से कर पाते हैं। आज गूगल मैप्स में तो कुछ बस का समझ ही नहीं आ रहा है। हम वहाँ पे 10 मिनट तक हमारे स्टॉप पे खड़े थे बट बस ही नहीं आई। बट अब हम जा रहे थे तो व्यू देखो इतना प्यारा है, एकदम पूरा समुद्र दिख रहा है, इतना मस्त लग रहा है। हम लोग एकदम सी साइड आ गए, एकदम कितना मस्त लग रहा है। देखो इधर, और ये सब लहरें इतनी मस्त आ रही है। यहाँ का पानी थोड़ा ब्राउन दिख रहा है कंपेयर टू जो कल अपन ने देखा था। वो एकदम ब्लू था ना, वो एकदम ब्लू था और बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे एक स्टोन पे ये बट व्यू एकदम मस्त है और पानी की जो आवाज आ रही है वो इतनी मस्त लग रही है ना। अगर ये बस निकल गई तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अगर स्टार्टिंग स्टेशन पता चल जाए तो नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला स्टार्टिंग स्टेशन पे चले जाओ, बिकॉज पेंजेंट स्टेशन पे ही भर जाती है, तो अच्छा। वहीं चलते हैं हम लोग। जो नियरेस्ट बस स्टॉप था हम उधर आए, लैंडसैंड के लिए जहाँ जाती है। बट वहाँ पे जैसे पहुंचे, वहाँ पे 10 बजे हम लोग पहुंचे होंगे और उसमें लिखा रहा था 11:36 की है, तो 11:36 वो भी आई 11:40 पे। एंड देन जैसे ही हम आए तो बस सिर्फ 3 लोगों की थी और जो आगे खड़े थे वो चढ़ गए। एंड देन उन्होंने बोला कि ये बस तो फुल हो गई है, अब है सीधा 1 बजे। 2-2 घंटे की सर्विस चला रहे हैं ना आज। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। मतलब अब वापस यार, मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे निकल गया। 1 बजे अगर अपन को आएगी, वो भी पता नहीं अगर लेट चल रही होगी तो वापस वो हमको 2 बजे पहुंचाएगी एंड देन मतलब पूरा ही सब डीले हो। 1 बजे तक तो हमने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, बट देखते हैं अब इधर पेंजेंट सिटी ही एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या होता है, पूरा जो मैप होता है ना वो यहाँ पे बना हुआ होता है स्टोन्स में, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और हमने यूके में भी सब जगह देखा है। तो ये इतना अच्छा है कि आप नेविगेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो लहरें आ रही है
छींटे यहाँ पे भी आ रहे हैं थोड़े-थोड़े। इवन यहाँ पे भी छींटे आ रहे हैं अगर हम थोड़ा सा खड़े हो इधर। एंड यहाँ तक भी आप जा सकते हो, ये इन्होंने ओपन ही रखा है इधर से इधर। एंड अच्छा, नीचे पूरा भी वो जा सकते हैं शावर ना? का फील ले सकते हो। हाँ, अभी मैं प्रेक्षा का फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लहरें कभी उधर आती है, कभी इधर आती है। इधर आ रहे उधर आ रहे। इतना आई आई देखते हैं लहर किधर आएगी, आ गई। हमने लिया है फलाफल एंड हमस सैंडविच। उन्होंने हमारे को चिप्स भी दिए साथ में, थोड़ा सा पास्ता सैलेड। तो एंजॉय करते हैं। प्रेक्षा भी बात कर रही है। गॉसिप चल रही है प्रेक्षा की अभी। तो लिटरली हम 10 बजे एयरबीएनबी से निकले थे और 2 बजे हमने फाइनली बस बोर्ड किया। तो उसका रीज़न क्या है बताएगी प्रेक्षा? मतलब मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हूँ। प्रेक्षा भी है वैसे तो। आदित्य का मूड नहीं, मैं नहीं हूँ। आई एम हैप्पी कि हम फाइनली बस तो बोर्ड कर पाए। तो 12:30 अपन ने वहाँ पे कैफे में हमने खाया क्योंकि वापस 1 बजे हमको बस लेनी थी। तो हम लोग बस स्टॉप पे 15 मिनट पहले पहुँच गए थे। हाँ। ताकि क्योंकि हमको पता है बहुत भीड़ हो जाती है। बट देन व्हाट हैपेंड कि वो बस आई नहीं। 1 बजे की 1 बजे के बाद सब वहाँ पर खड़े एकदम पेशेंटली। फिर मतलब ऑलमोस्ट 150 हमने सोचा कि हमारे एयरबीएनबी वाले होस्ट ने हमको जो नंबर दिया था उन कैब वाले से हम बात कर लेते हैं। तो फिर हमने उनको कॉल किया एंड हम उनसे कम्युनिकेट ही कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि 30 पाउंड में आप जा सकते हैं इन टोटल मतलब 1 कार का 30 पाउंड है। तो अगर 4 लोग हो जाते हैं आप शेयर करके भी जा सकते हो। तो हम जैसे ऑलमोस्ट फाइनल कर ही रहे थे, उनको बोल ही रहे थे कि हमको ये टाइम पे जाना है। और कपल से भी अपन बात और कर रहे थे। कपल को भी ढूंढ रहे थे ताकि क्या थोड़ा कॉस्ट बच जाए। मतलब 30 पाउंड 2 में तो 15 पाउंड इज लाइक डिसेंट। इवन कैब भी 16 पाउंड ही दिखा रहा है। बट देन व्हाट हैपेंड, जैसे ही हम फाइनल मतलब ढूंढ रहे थे और बस दिख गई हमको आते हुए। तो 2 बजे वी वर फाइनली हैप्पी। बट 2 बजे हम बोर्ड कर रहे हैं एंड वहाँ से जो वापस लास्ट बस है वो 6:50 की है शायद। हाँ, तो अब मतलब जो प्लान बट किया देन था। देयर इज नो बस बिटवीन लैंड्स एंड माइनेक थिएटर। तो हम लोग शायद एक ही जगह कर पाएंगे आज। तो मतलब काफी टाइम वेस्ट तो हो जाता है। प्रेक्षा को बोल रहा था कि लैंडसेंड क्यों जाना है, एक दूसरा विलेज भी था। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। नहीं, प्रेक्षा नहीं, हमें तो वहीं पे चलना है। मैं आदित्य को स्टॉल कर रही थी थोड़ी देर की। चल मैं थोड़ी देर कैब देख लेती हूँ, ऐसा उसको उल्लू बना रही थी। बिकॉज उसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेनन को। ये है व्यू, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और बट जो मेन पार्ट था वो जब हम बस से उतर रहे थे और उन्होंने जो टर्न लिया था ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ का पानी एक्चुअली ब्लू है। अगर सैंड बीचेस चाहिए तो ये इतने ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट हाफ डे हमारा चला गया, 2 तो बज गए हमको। आराम से हाफ डे चला गया। मतलब मैं तो कहूँगा अगर कॉर्नवॉल आ रहे हो या तो खुद की कार लेके आओ या फिर कैब सर्विस लेके आओ। सर्विस बुक कर लो। अगर आपको कैब का नंबर चाहिए तो हमको कमेंट में लिख देना, हम आपको सजेस्ट कर देंगे। और प्रेक्षा को एक कमेंट में जरूर लिख देना, कार सीखना स्टार्ट कर दे वो। मेरे को नहीं सीखनी है। बिकॉज व्हेन यू लर्न द कार ना तो सब आपको ड्राइवर बना देते। कि एक बार सीखा तो इनिशियली तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ वाओ मैं कार चलाऊंगी। बट वो जैसे जैसे 5-6 महीने निकल जाते हैं उसके बाद मतलब फिर बहुत वो हो जाता है। बट दैट शुड बी द मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट? कि अपन कॉलवॉल में तो पब्लिक के धक्के खा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। देन वी डोंट नीड इन लंदन बिकॉज लंदन ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट बट इट्स द बेस्ट ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है, अब एंजॉय करते हैं। अब यहाँ बैठ के कुछ खा लेते हैं बिकॉज हमने सुबह से सिर्फ सैंडविच खाया है। तो लेट्स सी। बस ने जो हमको उतारा था उससे हमने थोड़ा सा राइट लिया, मतलब टूवर्ड्स द कार पार्क नॉट द बीच। एंड हमको मिली ये इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन। तो यहाँ पे एकदम पानी ऐसे वेव्स आ रही है। तो हम थोड़ी देर बैठ के नाश्ता किया और थोड़ा हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एंड अब हम यहाँ से जाएंगे लैंड्स एंड। तो चलो देखते हैं। हम लोग थोड़ा हाइकिंग वाले रास्ते से जाएंगे तो मे बी हाफ एन आवर दिखा रहा है बट शायद ज़्यादा टाइम लगे। 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है माइट भी। हाँ प्रोबेबली। अब हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है लैंडसेंड के लिए। हाँ, तो हम पूरा कोस्टल पाथ में जाएंगे। तो पूरा यहाँ से उन्होंने कहा ऊपर एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है तो वहाँ चलते हैं। हाँ, तो लैंडसेंड यहाँ से उन्होंने बताया कि 1 माइल है और उसके आगे 2 माइल आगे नेंजेल है, तो वो भी एक बीच है। बट हमको आज से बीच जाना नहीं क्योंकि हम कल चले गए। हाँ, एंड लास्ट डे भी हमारा शायद बीच है।
इधर आपको दो कलर का पानी नजर आएगा, एक तो एकदम प्योर ब्लू और दूसरा एकदम लाइट ब्लू। अगर आपको हाइकिंग मतलब नॉट वेरी मच हाइकिंग बट अगर थोड़ी हाइकिंग या थोड़ा आप चल सकते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप सेनन कोव से लेके यहाँ तक हाइक करके जाएं। बहुत सुंदर रास्ता है एंड हमको तो ऐसा लग रहा है हर थोड़ी देर में रुक रुक के एंजॉय करें और वहीं बैठ जाए। वैसे आज हमारे 3 स्पॉट डिसाइडेड थे, तो उसमें से 2 हो गए बट थिएटर नहीं हो पाया। सो इनिशियली वी वर डिसअपॉइंटेड, बट ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ चीज़ें वो बोलते हैं ना कि नहीं होती है। वो सब दीपिका चीजें पादुकोण कवर का नहीं कर सकते। दीपिका पादुकोण का डायलॉग है ना क्या? कि लाइफ में कुछ तो मिस होगा। हाँ तो तो इसलिए जहाँ पे हो वहीं एंजॉय करो। और यहाँ के व्यूज ने कॉम्पनसेट कर दिया, मतलब जो था ना हमको थोड़ा Oh shit, मैं डिसअपॉइंटमेंट। ऊपर चली गई। प्रेक्षा अब मुझे तो कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी फ्लो कर रहा है, एकदम नेचुरल वाला फील आ रहा है। और नॉर्थ इतनी हाइक डिफिकल्ट भी नहीं है, बट यूके की बेस्ट बात मेरे को यही लगती है, नेचर जो कि इतना ब्यूटीफुल है। हम घर पे फोन करने की कोशिश कर रहे हैं बट कि कोई उनको पिक नहीं इतना कर रहा है। प्यारा व्यू दिखा दे बट कोई भी पिक नहीं। हेलो ये देखो। मम्मी ने फोन पिक कर लिया है, पापा पापा ने पहले हमको लगा था कि बहुत कम लोग होंगे, बट इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पे लैंडसैंड के लिए, राइट? हाँ अब मुझे लग रहा है बारिश का थोड़ा ड्रिजल हो रहा है तो हमको शायद स्टार्ट करना चाहिए वापस। हाँ चलो जल्दी चले। यस। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम आ गए हैं लैंडसैंड पे, और जैसे इसका नाम डिपिक्ट करता है, इट्स द एंड ऑफ द लैंड, इट्स लाइक द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंग्लैंड। तो पहले हमने सोचा था यहाँ पे हम फोटो क्लिक करेंगे, बट इन्होंने यहाँ पे इसको कमर्शलाइज कर दिया है, सो इट्स नॉट फ्री। आपको यहाँ पे 10.99 पाउंड पे करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना कुछ मैसेज लिखवा सकते हो और तब फोटो क्लिक करवा सकते हो। नेम एंड डेट लिखा है। नेम एंड डेट या कोई भी मस्त मैसेज हो, तो किसी ने कुछ अपने पर्सनलाइज मैसेज क्लिक मतलब प्रिंट करवाया है तो ठीक है, मतलब इसका 11 पाउंड है। 11 पाउंड है प्लस समथिंग, कुछ आपको डिजिटल प्रिंट ले जाने हैं तो और एक कुछ चार्जेस print है, देगी। एक और कुछ चार्जेस है वो सब। जैसे आप साइन पोस्ट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना, आपको इतनी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएगी। सो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक्सपीरियंस शॉप है जिसमें लिखा हुआ है फोटो एक्सपीरियंस है, की रिंग्स है, मैग्नेट्स है। यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर के साथ फोटो भी खिंचा सकते हो बाकी उधर जैसे कॉर्निश पेंट्री है, और प्रेक्षा उस साइड अगर दिखाएगी होटल बार एंड रेस्टोरेंट है। तो मतलब यहाँ पे खाने पीने का पूरा सामान है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आओ और एकदम चिल करो, जाने की टेंशन हो रही है। हाँ तो क्योंकि अगर बस नहीं मिली ना तो हमारी वाट लग जाएगी। क्योंकि अभी मेरा लॉजिक ये चल रहा है कि अगर सीनियन को पहले पहुँच जाती है तो वहाँ पे अगर बस फिल्ड अप हो जाती है तो फिर यहाँ पे वो ड्राइवर डिनाई कर सकता है हमको लैंडसैंड पे, राइट? जैसे हमारे साथ सुबह हुआ था। हाँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, टूसम टूस भर देते हैं, लाइक देयर इज अ वो लिमिटेशन। टूसम ही भरी हुई थी सुबह वाली, लेकिन उसमें मना किया। एवरीवन सब खड़े भी थे। अब जो थोड़ा एक्साइटमेंट है वो थोड़ा नीचे हो रहा है, नर्वसनेस I'm थोड़ी just ऊपर हो रही hoping कि है कोई या तो मिल जाए हमको ड्रॉप कर दे। चलो उधर पेंजेंस। हमको फाइनली बस स्टॉप तो मिल गया है और कुछ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सुकून की बात है। अब बस स्टॉप के डिस्प्ले में जाते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सैटरडे, जो आज सैटरडे है तो 7:40 लास्ट रहेगी, बट ये है 20 अप्रैल 2025 से वैलिड रहेगा। तो आज 19 अप्रैल है, ड्राइवर ने बोला था कि 5:40 यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी बस। तो लेट्स सी यार, अभी टाइम हो गया 5:28। प्रेक्षा की फ्रेंड सिखा रही है कि हिचहाइकिंग कैसे करना है, क्योंकि बस तो 1 घंटे बाद आने वाली है। तो उसने ये बोला है कि एक जगह बैठे हो, ऐसे नहीं तुम स्कैटर्ड घूम रहे हो। तो अभी एक वैन रुकी थी तो उसने कहा वो तो सेंटीव जा रहा है, वो नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब तक बस नहीं आती है तब तक वी कैन ट्राई दिस। व्हाट New cars, if the car is new, व्हाट if the car is new, forget it. या फॉरगेट इट, एग्जैक्टली। If the car is new, Porsche, But expensive car, Yeah. forget. But if it's a bigger van, then I think we have got more chances. Like she stopped, right? So finally हम पेंजेंस पहुंच गए हैं। यस एंड वो भी 20 मिनट्स में जहाँ हमें मतलब 1 घंटा लगता, 1-1.25 घंटा लगता बस वो से। आने का, बट हाँ। वहाँ पे जो वेटिंग टाइम था वो वेटिंग तो मतलब 2-2.5 घंटा लगता है, तो हुआ ये। और वो बस 6:37 नहीं आती तो। फिर हालत टाइट हो जाती है, मतलब। और कल भी हमारे साथ कितना वो हुआ था कि हम सेंट इव्स में भी फंस गए थे, 1-1.5 घंटा वहाँ बस के लिए वेट किया।
एंड फिर हमको एयरबीएनबी पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 10 बज गया था ना 10। हाँ, बहुत लेट नाइट हो गया था तो एंड वो एरिया भी थोड़ा वैसा शेडी जैसा, मतलब थोड़ा वैसा है, तो फिर हम सोचे आज भी वही होने वाला है। बट हम लोग फिर हमारे साथ जो फ्रेंड थी आदित्य, जिसको मेरी फ्रेंड बोल रहा है मतलब फ्रेंड है यार, वो बस में मिल गई। एंड यही ट्रैवलिंग का मुझे बेस्ट लगता है कि यू टॉक टू डिफरेंट पीपल एंड अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो वो ट्रैवलिंग का मज़ा है। ऐसा नहीं कि बस जाओ अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में, अच्छे अच्छे होटल्स में रुको, हाँ, दैट वो इज़ बात नॉट तो एन है। मतलब ठीक है, सबका अपना अपना वो होता है कि कभी किसी को लग्जरी वाली वैसा चाहिए। हम लोग का ऐसा है कि ट्रैवलिंग में नए लोगों से मिलो, उनकी लाइफ मतलब ऐसे उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सुनने में, ट्रैवल एक्सपीरियंस सब शेयर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो वो फ्रेंड ने हमको बोला कि चलो हिच हाइकिंग करते हैं। तो पहले तो मैं एकदम स्केप्टिकल हो गया कि हिच हाइकिंग यार, मतलब मैंने एक बार अहमदाबाद में की है बट उसके बाद कभी की नहीं है। तो मैं यही सोचा था कि मैंने कैब सर्विस से भी पूछा, उन्होंने कहा 35 पाउंड लगेंगे आपको ले जाने में। हम तो उसमें भी ओके थे, उसमें भी बिकॉज ओके अगर थे। बस नहीं आएगी तो वहाँ पे क्या करते, क्या कर बिकॉज सकते? वॉकिंग तो इट्स लाइक 3.5 आवर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड अगर सारी कार्स भी सब निकल जाती तो फिर तो कैब ही ऑप्शन मतलब बचता। हाँ, मतलब उधर स्टैंडर्ड हो जाते। तो फिर उसने बोला हिच हाइकिंग, तो मैंने थोड़ा कोशिश किया ट्राई करने का मैंने, बट आई वाज नॉट क्योंकि बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वैसे भी किसी को जाके कुछ पूछ भी नहीं सकती तो मेरे लिए तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा था, बट देन उसने मुझे, उसकी प्रेक्षा की फ्रेंड ने, सो कॉल्ड फ्रेंड ने, तो उसने मुझे टिप्स देना स्टार्ट किया कि लाइक यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, कि अगर तुम में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो सामने वाले लिफ्ट नहीं देगा। उसके अलावा एक साथ इकट्ठा बैठो, वो सब चीज़ें कलेक्टिवली होके 4-5 जने रुके उसमें से। 3 या 4 कार रुकी थी। हाँ, एक थी जो अलग मतलब 2-3 थे वो सब अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर एक हमको मिले, वो इधर तो नहीं आ रहे थे बट पास में ही था, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ठीक है हम हेल्प कर देते हैं। एंड बहुत हेल्प की, मतलब उन्होंने मतलब नीचे उतर के पूरा चेक किया कि कहाँ पे और जाना हमारा है। लगेज भी लगेज पूरा पीछे रखे पीछे proper। आराम से बैठो तुम, मतलब सारी सीट उनकी आराम जो भी से। सामान पड़ा था सब उन्होंने पीछे रखा। एंड बहुत ही भाई मैंने मतलब, कहा इतना अकोमोडेटिव यार, मतलब बट वो इंडिया से थे। हाँ, इंडिया से थे। हमारे घर लंदन में लंदन में हम जहाँ हमारे पे रहते हैं नेक्स्ट ना, स्टेशन पे ही रहते थे। हाँ, तो तो उसी बातों बातों में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और बातें हो गई, तो हम 21 मिनट में पहुंच गए। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब आई वाज। बट देर आर वेरी काइंड पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, जो मतलब इतना इनिशिएटिव लेके आउट ऑफ द वे भी जाके आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है सब बुरे लोग हैं, मतलब अच्छे पीपल भी है वहाँ पे। आई नो कभी बुरे मिलते हैं किसी को, कभी अच्छे मिलते हैं, बट ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो अब है ना, प्रेक्षा की फ्रेंड ने बोला कि लंदन में मिलेंगे क्योंकि शी आल्सो वर्क्स इन लंदन। तो देखते हैं कोई प्लान बनता है या नहीं। और उसके अलावा वो भी लंदन से थे जो इन्होंने हमको यहाँ पे ड्रॉप किया। हाँ, राइट। जो हमारे साथ फ्रेंड घूम रही थी वो भी लंदन की और हम लोग भी लंदन के, तो एक लंदन बॉन्ड बन प्रेक्षा को क्यों क्वेश्चन, फ्रेंड का नाम पता है? केट शायद। केट तो एयरबीएनबी के ओनर का नाम है। She texted me her name, but I forgot. I'm very bad with names. मेरे को नाम याद ही नहीं रहते हैं। चलो कोई तो नहीं। इनका नाम भी शायद केट ही था, नहीं जोन। Her name is Joan. चलो कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे आ गए, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, Even प्लेजेंट the फीलिंग। couple, they were so nice. तो मैं जो इनको मतलब I was like कि इनकी कोई भी विश हो ना भगवान जी पूरी कर देते। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहले तो हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, और Be दूसरा kind to people. एंड कार सीखो। Guys, तो कार सीखना बहुत इस इम्पोर्टेंट ट्रिप है। पे पूरा मेरे को यही बोल रहा है कार सीखो कार सीखो। तो हम रेस्टोरेंट के ऑन द वे जा रहे थे, बट मैंने सोचा कि यार कॉफ़ी पी लेते हैं थोड़ी अभी। मुझे कुछ कैफ़े पे जाने का मन कर रहा है, बट अभी सारे कैफ़ेज़ बंद हो गए थे बिकॉज ऑलमोस्ट 6:37 हो गया था। तो कैफ़ेज़ तो शायद 5-6 बजे तक ही खुलते हैं। तो हम जब इधर आ रहे थे तो हमको एक ये शॉप मिल गई, राइड ऑन। तो बेसिकली ये रेंटिंग कंपनी है जो बाइक्स को रेंट करती है। तो ये 40 पाउंड में हाफ डे है और फुल डे 70 पाउंड में। पाउंड्स। तो इनके पास बहुत सारे बाइक के ऑप्शन हैं। सबसे क्यूट मुझे लगा ये, तो मैं आदि को बोल रही हूँ कि आज अपन ये ले लेते, तुम चलाते और मैं आराम से बैठ के घूमती। एंड इसमें पॉ साउंड भी आता, बट हमें पता नहीं था। अगर आपको आना है और ऐसा कुछ ड्राइव करना है तो आप यहाँ से रेंट कर सकते हो फॉर श्योर। एंड यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी थी तो हमने उनसे कॉफ़ी ले ली। कोऑप से थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करके अब हम
सिर्फ एक बॉटल और प्रोटीन बार ही लिए, कोई थोड़ी शॉपिंग नहीं। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं, क्योंकि फिर कैरी करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। हमको कुछ चाहिए भी नहीं वैसे तो। हाँ वैसे चाहिए भी नहीं। स्नैक्स हमारे पास है ही है। प्रेक्षा पहन ले। मैं रास्ते में आ रही थी और ये ऐसा स्कैरी सा देखा मेरे को, एकदम वाइट। बट ये मुझे लगता है प्योर कपड़े हैं सारे, हैंडवर्क लिखा हुआ है, इसका नाम भी वही है। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, गूगल मैप्स को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना डर रहा था, आज देखो उसको रास्ता याद हो गया इसने, क्योंकि हम इधर से 3 बार चले 3 बार, मतलब एक बार आप आ जाओ ना तो आपको याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, क्योंकि वो मतलब इतनी सारी शॉप से तो एक एक दो शॉप तो याद हो ही जाती है। घर होता है तो वो डिफिकल्ट होता है, अगर घर वाली लेन्स होती है ना हाँ। तो वो डिफिकल्ट है। अभी यहाँ से आते थे, घर नहीं नेविगेट कर सकता, पर यहाँ से यहाँ आ गए बिकॉज ये इजी था। आ गए मिनिस्ट्री ऑफ फ्लेवर अपन। यस। अब वापस शामों को, ये तो ठंड पड़ गई है, बट हमने यहाँ पे आज वापस खाना खा लिया। हमने ऑर्डर किए थे 2 पनीर काठी रोल, 1 दिल्ली चाट एंड 1 मलाई कुल्फी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। एकदम केसर और बादाम का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था, तो वो बहुत टेस्टी थी। ठंडी है बट मुझे आज सुबह से वो खानी थी, नहीं मुझे आज से खानी थी, आज से खानी थी। मैंने सेनन कोव में बोला था हाँ आइसक्रीम खाने बट का, वहाँ पे बहुत लाइन थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो। एंड फिर मैंने यहाँ पे मलाई कुल्फ़ी देखी, तो मलाई कुल्फ़ी खाए हुए भी बहुत टाइम हो गया था। मैंने लास्ट सूरत में खाई थी, तो मैंने सोचा खा लेते, तो मैंने खा ली। पर अब मुझे वापस बहुत ठंड लग रही है। बाकी फूड आइटम्स कैसे थे? ठीक थे, मतलब दिल्ली चाट अच्छी थी ना, मुझे तो हाँ, अच्छी दिल्ली लगी। चाट अच्छी थी। दिल्ली चाट, काटी रोल ठीक था, मतलब उसमें आलू रोल था, पनीर रोल था, वो समझ नहीं आया बिकॉज सारे मिक्स भाजी हो गया था, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ओके है, मतलब आप इधर आ रहे हो और आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो आई गिव दिस प्लेस 7 on 10। 7 on 10। एयरबीएनबी ओनर ने हमको बोल रखा है कि जब भी गेट के पास आओ ना तो उनको एक बार इन्फॉर्म करने का कि हम आ गए, क्योंकि इनके यहाँ पे डॉग्स हैं एंड हम जब सुबह भी आए थे तब वो बाग कर रहे थे, तो अननोन के साथ वो फ्रेंडली नहीं होते, और हम दोनों को वैसे भी डर लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैं कभी कभी पेट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तो चलो चलते। उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो, इट्स सेफ टू गो, पर पूरा अंधेरा है तो हमको टॉर्च ऑन नहीं रखनी पड़ेगी। यहाँ पे यार कल तो लाइट जल रही थी इनके घर में, आज एकदम। कल वो लोग, मतलब आज ये लोग यहीं है ना, तो उन्होंने शायद बंद कर दी हो। एकदम डरावना है सच में। ओह ये लाइट जल गई अब। ये तो आज अपन को पता है ना रास्ता, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपन। हाँ, नहीं तो कल बहुत कल तो इतना डर लगा था ना यार। और ये डिम लाइटिंग और है तो ऐसा थोड़ा हॉरर फीलिंग देता है। हो गया। हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी फाइनली।